अगर आप एक गेमिंग लवर है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि इन्फिनिक्स ने अभी तक का सबसे पावरफुल अपना गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और वो फ़ोन है इन्फिनिक्स GT20 Pro, जो कि उसके सक्सेसर फ़ोन GT सीरीज़ का एक नया एड ऑन है। और GT सीरीज़ आपको पता होगा कि गेमिंग सीरीज़ के लिए जानी जाती है, और जब लास्ट ईयर GT10 Pro लॉन्च किया गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हुआ था और अभी तक का सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन माना जाता था। तो इन्फिनिक्स ऐसा ब्रांड है जो स्पेशली गेमिंग सेक्टर में बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स बनाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो फ़ोन्स होते हैं वो बजट प्राइस में आते हैं, क्योंकि यूजुअली पहले गेमिंग स्मार्टफोन्स बहुत महंगे होते थे, लेकिन आईक्यू और इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स ने ये जो महंगे स्मार्टफोन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करके बजट सेगमेंट में ऐसे फ़ोन्स तैयार किए जो यूज़र्स को बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। तो इस फ़ोन की ना कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, इसके प्राइस की भी बात करेंगे और इसमें मिलने वाले कुछ अच्छे एडवांस गेमिंग फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। तो एक अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इस फ़ोन में मिलता है 6.78 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है, और इसमें एक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए 144 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट दिया है। अब मैं आपको उसके कुछ ऐसे फीचर्स बताती हूँ जो पर्टिकुलरली गेमर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छे होंगे। जैसे इसमें Pixelworks X5 टर्बो गेमिंग डिस्प्ले चिप मिलती है, जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। साथ ही इसमें एक पावरफुल MediaTek Dimensity 8200 लेटेस्ट चिपसेट दिया है। इस प्रोसेसर के साथ आप फोन में हैवी ग्राफिक्स वाली गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटर गेमिंग कर पाए इसके लिए इसमें 12 GB रैम सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही वर्चुअली आप इसको बढ़ा सकते हैं 24 GB तक, मतलब एडिशनल 12 GB रैम और मिलती है। तो अगर आपको ज़्यादा गेम्स डाउनलोड करने हैं ना, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे गेमिंग स्मार्टफोन्स में हमेशा एक कंप्लेंट क्या होती है कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज आते हैं। तो उस इशू को कम करने के लिए इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन में 78% लार्जर VC कूलिंग सिस्टम दिया है। साथ ही इसमें 68% लार्जर PCM ग्रेफाइट शीट दी गई है, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी के साथ आपके फ़ोन को कूल डाउन करने में हेल्प करती है। आप इसमें लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर सकते हैं और इससे आपका जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगा और लैग नहीं करेगा, साथ ही हैंग होने का इशू नहीं आएगा। अब इसमें आपको रिफ्रेश रेट्स, जैसे कि मैंने बताया, हाई रिफ्रेश रेट्स मिलते हैं। तो आप रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज के बीच तक कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। सो आप अपने बैटरी स्टेटस के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे खुद से कस्टमाइज कर पाएंगे। अब इसमें जो डिज़ाइन दिया गया है, डिज़ाइन भी बहुत अमेजिंग है, एक गेमर वाला लुक है बिल्कुल। सो इस फ़ोन को एक नई थीम साइबर मेका के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको 8 GB मिनी LED लाइट्स मिलती हैं। इसमें 8 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस हैं और 4 लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। सो ये जो लाइटिंग इफेक्ट्स है ना, जब जैसे कोई म्यूजिक प्ले होता है तो उसके साथ एक इफेक्ट देते हैं। इवन कॉल्स और नोटिफिकेशंस भी आते हैं, तब भी ये लाइटिंग्स ना अलग अलग कलर्स में प्ले करती है, और साथ ही मतलब एक बहुत अलग सा यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। स्पेशली जब आप गेमिंग भी कर रहे हैं तब भी आपके फ़ोन के बैक पैनल में एक लाइट जलती है। तो ये अलग अलग जो लाइट्स हैं, इन्हें भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसमें बेटर फीचर्स के लिए Android 14 अपडेट मिलता है, जो कि XOS 14 अपडेट के साथ आता है। इसमें 2 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा आपको और 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। सो ये तो हमने बात कर ली सारे गेमिंग फीचर्स की, इसके परफॉर्मेंस की। अब उसके साथ साथ ना ये एक मल्टीटास्किंग फ़ोन है, जिसके कैमरा फीचर्स पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। तो इसमें 108 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, 2 MP का एक डेप्थ सेंसर मिलता है और 32 MP का एक फ्रंट कैमरा मिलता है। तो अगर 108 मेगापिक्सल का भी कैमरा मिल रहा है तो ये हाई मेगापिक्सल कैमरा है, तो अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी। हालांकि जैसे कि गेमिंग स्मार्टफोन है तो कैमरा फीचर्स पे कंपनीज ध्यान नहीं देती है, लेकिन इन्फिनिक्स ने उसको भी बैलेंस किया है। अब सिक्योरिटी के लिए है इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले ना फोन्स में साइड में मिलता था आपको एक बटन, तो इसमें सिंपली आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को टच करके फ़ोन को ईजिली अनलॉक कर सकते हैं। तो बहुत क्विक भी हो जाता है और एक यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। अब जैसे कि गेमिंग फ़ोन है तो फास्ट चार्जिंग तो मिलना ऑब्वियस है, तो इसमें जो बैटरी साइज़ है वो 5000 mAh ही रखा गया है, लेकिन एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है जिसमें आपको 45 वॉट तक का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब इसमें ये चीज़ अच्छी है कि बैटरी का साइज़ ज़्यादा स्लिम ही नहीं रखती है कंपनीज, ताकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना हो और फ़ोन में हीटिंग इशूज़ ना आए। लेकिन एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है तो जल्दी और क्विकली चार्ज होगा आपका स्मार्टफोन और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा।
अब इसके अलावा जो फीचर मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे देखकर तो बिल्कुल आपका मन कर जाएगा कि आप ये फ़ोन खरीद लें। हालांकि ये फ़ोन अभी ऑफिशियल लेवल पे लॉन्च किया गया है ग्लोबली, लेकिन इंडिया में इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो इसके बाद ना मैं आपको एक ऐसा अपडेट देने वाली हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो पबजी मोबाइल सुपर लीग PMSL स्टार्ट होने वाली है 15 मई से, जो कि इस फोन के साथ ऑफिशियल रहेगी, यानी कि इस फोन पर सपोर्ट करेगी। ये जो सीरीज है 15 मई से स्टार्ट होगी, जून 16 तक चलेगी अलग अलग कंट्रीज में। तो आप इसको प्ले कर सकते हैं इस फोन पे डेडिकेटेडली। इस फोन में आपको इस सीरीज के साथ कई फायदे भी मिलेंगे। तो अगर आप एक पबजी लवर हैं और इस सीरीज में पार्ट लेना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये जो फोन है ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो इस फोन को 3 अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है, ब्लू, ऑरेंज और सिल्वर कलर। वही मैं आपको प्राइस बता देती हूँ कि ऑफिशियली अभी इस फोन को सऊदी अरेबिया में लॉन्च किया गया है 1299 प्राइस पर, जो कि अगर US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो गया $346। इंडियन प्राइस के मुताबिक हो गया 28,000 के अप्रॉक्स। तो मतलब कि बजट सेगमेंट वाला फोन है, 30,000 तक के प्राइस ब्रैकेट में आता है और उसकी जो शिपिंग है ग्लोबली वो 1 मई से स्टार्ट होगी। हालांकि दुख की बात यह है कि इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया में इसको जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। तो ये है इन्फिनिक्स की लेटेस्ट पावरफुल गेमिंग सीरीज। तो फोन में हीटिंग ना हो इसके लिए एडवांस फीचर्स दिए, एक अच्छा प्रोसेसर, लेटेस्ट प्रोसेसर दिया है, साथ ही हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है और एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो ये सारे फीचर्स इसे एक परफेक्ट गेमिंग फोन बनाते हैं। तो इन्फिनिक्स GT 10 Pro सीरीज के मुकाबले आपको जो नई अभी 20 Pro सीरीज आई है, इसमें क्या बेटर फीचर्स लगे हैं और आपको क्या लगता है कि ये सीरीज जब इंडिया में लॉन्च होगी तो कितना ज़्यादा यूजर्स इसको पसंद करेंगे। तो अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो ना गेमिंग लवर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।